आज हम वीडियो में लेके आए कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके वजह से आपके प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। आपके अपने क्लाइंट, अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर और अदर इंजीनियर्स के साथ कैसे प्री कम्युनिकेशंस होने चाहिए वो हम जानेंगे। और अगर आप ये पहले से जान गए तो भैया बाजू वाला गड्ढा नहीं खोद पाएगा, आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी दिक्कत है मार्केट में, ठीक है। जैसे भी कोई नए आर्किटेक्ट्स आते हैं तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि प्रोजेक्ट बस स्टार्ट होने वाला है, मतलब ऐसा है कि भैया बल से गड्ढा खोदना है, बहुत शुभ आरंभ होने वाला है और वो डिले हो जाता है। तो डिले होने के बहुत सारे रीजंस हैं। डिले होने का एक मेजर रीज़न है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो आर्किटेक्ट होता है वो वेरी फर्स्ट डे कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर जगह पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अब ये कौन सी जगह हो सकती है? फर्स्ट चीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर जिससे काम उसको लेना है उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कई बार नहीं दे पाता है। सेकेंड चीज़ आपका हो गया मार्केट स्टडी, आपके मार्केट में जो एक्चुअल रेट्स चल रहे हैं अभी फिनिशिंग्स के, बिल्डिंग के, स्ट्रक्चर्स के, वो एग्जैक्ट नहीं ले पाता है। और थर्ड चीज़ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से जो एग्जैक्ट उसको इनपुट देना था वो कई बार ओमिट हो जाते हैं, वो नहीं दे पाता है प्रॉपर, इसलिए भी डिले होता है। क्लाइंट से आपको जिस लेवल पे डीप डाउन डिस्कशन करना था कई बार नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली जो सीनियर आर्किटेक्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट होते हैं, दे नो वेरी वेल कि वेरी फर्स्ट डे आपको क्लाइंट से बैठाल के आपको क्या क्या चीज़ें पूछनी है। बट जो आपके न्यूबीज होते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हो, इंजीनियर्स हो, क्लाइंट्स भी हो, देखा जाए तो उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, क्वेरीज क्या करनी है, जिसके वजह से फ्यूचर में आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर वेरी फर्स्ट डे से आप क्लियर आउट कर लिए होते तो आज आपका प्रोजेक्ट गड्ढा खुदने के टाइम पर रुका नहीं होता। सबसे पहले मैं बात करूं तो एसबीसी की, डेट इज सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। आपकी जो साइट में जो सॉइल है उसकी एक्चुअल सॉइल बियरिंग की कैपेसिटी कितनी है, उसकी टाइप क्या है और वो किस तरीके के फाउंडेशंस को लेने के सक्षम में है। तो ये आपको फर्स्ट डे से आपके क्लाइंट के थ्रू जानना पड़ेगा। आपका क्लाइंट अगर साउंड है, कैसे मनी के मामले में, तो उनको बोलो भैया पहले तो टेस्ट करा लो एसबीसी का। और अगर साउंड नहीं है तो किसी कॉन्ट्रैक्टर या सराउंडिंग में जो काम कर रहे होंगे उनसे पूछो कि एक्जैक्टली गड्ढा खोदने के बाद नीचे सॉइल की क्वालिटी कैसी है और आप किस तरीके से उसमें वर्किंग कर सकते हैं। देन ये एसबीसी आप बताएंगे अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को, सो ही कैन गाइड एग्जैक्टली कि आपको किस तरीके की फुटिंग लेनी है, पाइल में जाना है, आइसोलेटेड में जाना है, राफ्ट में जाना है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट पहले से सॉइल पता होता तो आप मेजर मिस्टेक नहीं करते। मेजर मिस्टेक क्या हो सकती है कि आप जब एक्सकवेशन करने गए तो अंदर पानी निकल रहा है या अंदर पत्थर निकल रहा है, उसके बाद आप फिर वापस स्ट्रक्चर इंजीनियर को फ़ोन कर रहे हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन कर रहे हैं, वो तीसरे पर्सन क्लाइंट को परेशान कर रहा है कि वो वर्किंग कैसे होगी। तो इट इज़ बेटर कि एसबीसी और सॉइल कंडीशन आपको पता ही होनी चाहिए। अदरवाइज आपके साइट में अंदर एक्सकवेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और आपको बहुत बड़ी टेंशन में डाल सकती है। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं तो लोकेशन, पहला है कि वो फ्लडिंग एरिया है क्या, सेकेंड इज जोन किस में आता है, 1 2 3 4, आपका सिटी कौन सा है, एंड लास्ट इज विंड प्रेशर, उस पर्टिकुलर एरिया में विंड प्रेशर कैसा है। तो पहले पॉइंट की बात करूं दैट इज वाटर लॉगिंग एरिया। आपकी साइट के पास अगर वो एरिया वाटर लॉग्ड है या फिर बारिश में फ्लडिंग हो जाती है तो इट इज़ नेसेसरी कि आप फर्स्ट डे से अपने इंजीनियर को बताएं। अदरवाइज वो अगर एक्सकवेशन करते हैं तो वाटर टेबल हाई होने की वजह से 2-3 फीट पे ही पानी आ जाएगा, अगेन आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इस सिचुएशन में सजेस्टेड रहता है कि पाइलिंग करें या फिर ग्रुप पाइलिंग करें, तो आपको एक्सकवेट नहीं करना पड़ता, मटेरियल को शिफ्ट नहीं करना पड़ता और आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। आपको ये सारी चीज़ें पहले डे से अगर पता रहेंगी तो आप कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और एक अच्छे रेट में सही काम पहले से करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम सिटी की, सपोज आप राजस्थान में बैठे हैं, आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर बैठा है मुंबई में, इट इज़ नेसेसरी कि आप पहले से अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को बताएं कि राजस्थान में मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे डेट इज ग्राउंड लेवल पे आप बोल्डर्स यूज कर सकते हैं टिल द प्लिंथ लेवल तक, चाहे वो फ्रेम स्ट्रक्चर हो चाहे वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो,
आप अगर ये चीज़ उनको नहीं बताएंगे अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को, तो अगेन आप जब लेटर स्टेज पे बचाएंगे तो हो सकता है आपको रिवीजन पे जाना पड़े। नेक्स्ट इज विंड प्रेशर। जैसे कि आप देखेंगे कि रायपुर की बात करें तो यहाँ पर विंड प्रेशर है 39 मीटर पर सेकेंड, वही आप अगर चेन्नई में चले जाएंगे तो वहाँ पे है 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक ड्रास्टिक चेंज है। दोनों स्ट्रक्चरों में बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें मिलेंगी और अलग अलग तरीके का रिजल्ट्स मिलेगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी आप फर्स्ट डे से सिटी प्रॉपर डिफाइन करें। अगेन सेम सिचुएशन, आपका प्रोजेक्ट डिले होगा जस्ट बिकॉज आपने सिटी सही नहीं बताई थी। नेक्स्ट इज जोन। इंडिया में 5 अर्थक्वेक जोन्स हैं। आपको फर्स्ट डे से अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को बताना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कौन से जोन में है। अननोइंगली क्या होता है कि आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो वो क्या सोचता है कि सपोज आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो वो उस एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड कर देता है। बट आपका प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का या फिर दिल्ली साइड का, तो आपका वहाँ पे अर्थक्वेक का इशू आ सकता है। इट इज़ बेटर कि आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को फर्स्ट डे से बताएं ताकि अगेन वही रिवीजन डिले ना हो। थर्ड इज मटेरियल। मटेरियल, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, ये तीनों का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। आप इन तीनों को पहले से बैलेंस आउट अगर नहीं करते हैं तो अगेन आपका प्रोजेक्ट बस चालू होने के पहले ही फिर रुक जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मटेरियल आपको अपने क्लाइंट के बजट और उसके पैशन के हिसाब से फर्स्ट डे से क्लियर करके रखनी है चीज़ें। अदरवाइज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई क्लीन स्पेस बना रहे हैं, वाइड स्पेस बना रहे हैं और आपने अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात किया कि हम यहाँ पे हायर ग्रेड का कंक्रीट M30 M40 यूज़ करने वाले हैं, बट ये सब प्लान करने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद, स्ट्रक्चर इंजीनियर से ड्राइंग लेने के बाद आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं और वो बोलता है कि नहीं मेरा RMC का बजट नहीं है, मेरा इतना कंक्रीट ग्रेड लेने का बजट नहीं है, तो आप क्या ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो ऐसा मत करो भाई, पहले से पता कर लो आपके क्लाइंट कितना पैशनेट अपने प्रोजेक्ट को लेके, क्या वो थोड़ा पुश होगा कि नहीं होगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को आप रीच आउट करें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे वो स्ट्रक्चर इंजीनियर हो। सेम गोज विथ स्टील, आप कौन सा ग्रेड का स्टील यूज़ करने वाले हैं, ऑल्सो आपका ब्रिक कैसा होने वाला है। जैसे कि मैं बता दूं आजकल ऑप्शंस हैं, रेड ब्रिक, फ्लैश ब्रिक, लाइट वेट ब्रिक, और भी अलग अलग स्टेट वाइज वहाँ के लोकल मटेरियल के अकॉर्डिंग परफोरेटेड ब्रिक्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग ब्रिक्स यूज़ करते हैं और सारे ब्रिक्स का वेट अलग होता है। अब अगेन आप वहीं आके फंस जाएंगे कि ब्रिक का वेट अलग होने के कारण आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देगा। तो आपको फर्स्ट डे से वेरी क्लियर होना है कि मैं ये ब्रिक यूज़ करता हूँ तो मेरा बजट इतना पड़ता है और एस्थेटिकली ये अच्छा दिखता है। अगर मैं आपका लाइट वेट यूज़ करता हूँ तो आपका स्ट्रक्चर कैसे लाइट हो जाएगा, आपका क्लाइंट का कैसे पैसे बच जाएगा। अदरवाइज अगेन वही होगा, आप कुछ ऐसा सिलेक्ट करके आएंगे जो कि स्ट्रक्चर को भी हैवी कर रहा है, एस्थेटिक्स को तो अच्छा कर रहा है बट स्ट्रक्चर को हैवी कर रहा है, तो फिर क्लाइंट हो सकता है कि भाग जाए या फिर आपका फिर जीरो पे आ जाए, बोलेगा नहीं हमको नॉर्मल ब्रिक्स पे रेडी करके दो, तो फिर आपको पूरा प्रोसेस घूम फिर के सेम चीज करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड फ्यूचर एक्सटेंशन जानना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ फ्लोर्स मतलब कि आपकी हाइट में कितने और फ्लोर्स आ सकते हैं, ऑल्सो ग्राउंड कवरेज आपका बिल्डिंग का फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है। अब ये दोनों चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि लेटस से आपकी ज़मीन जो है वो हाईवे से लगी हुई है। अब क्लाइंट अभी सोच रहा है कि मैं G+1 का नॉर्मल एक बंगलो बना लेता हूँ, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि जब आसपास का एरिया डेवलप हो जाएगा तो उसी बंगलो को कन्वर्ट कर देंगे कमर्शियल में, जो कि हो सकता है G+4 या 6 का हो जाए डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो आपको फर्स्ट डे से ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी होती है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लेआउट के दिन आके बोल रहे हैं क्लाइंट्स कि भैया हमको यहाँ पे कमर्शियल बनाऊंगा मैं, बट आज से 10 साल बाद, अभी तो ये चल जाएगा। तो आपने अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट डे पे ही पूछ लिया होता कि भैया फ्यूचर में आपका कोई ऐसा प्लान है क्या, तो आपका और आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर के बीच में रीवर्किंग फिर से नहीं करनी पड़ती। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको फर्स्ट डे से डिस्कस करते हुए चलना चाहिए, जिससे आपका प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस कुछ हद तक या बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, आपको बेस्ट ऑप्शंस या वीडियोस देते रहेंगे। सो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बाहर भी बज रही है अंदर भी बजाओ,
और हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग TBW द बिल्डिंग स्पर। बस स्टार्ट होने वाला है, मतलब ऐसा है कि भैया बल से गड्ढा खोदना है, बहुत शुभ आरंभ होने वाला है और वो डिले हो जाता है।